नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज सुबह टेट को लेकर एक खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि 2 अप्रैल को पुनर्विचार याचिका पर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होने वाली है। साथ ही में कुछ लोगों ने कहा कि ये मामला जो अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट वर्सेज महाराष्ट्र सरकार का मेन मामला था, उसको लेकर ये डेट आई हुई है। हम एक एक चीज यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर में ये मामला कहाँ का है। ये मामला क्या अंजुमन जो आप लोग देख रहे हैं इसाते तालीम ट्रस्ट उससे रिलेटेड है या फिर हमारे रिव्यू से डायरेक्ट रिलेटेड है। सबसे बड़ी अपडेट है कि यह मामला जो रिव्यू का है अब सीजीआई के सामने चला गया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे कि इस मामले पर किसके द्वारा सुनवाई किया जाना है। क्या यह मामला 3 जजों की बेंच को भेजा जाएगा या इस मामले पर वही सेम जज सुनवाई करेंगे या फिर इस मामले पर स्वयं जो हमारे सीजीआई साहब हैं वो इस पर सुनवाई करने जा रहे हैं। इसको लेकर हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ इस जो ये आज खबर आई है एकदम आपको क्लियर इस पर जानकारी हम देंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पहले लाइक करिएगा और एक कमेंट करिएगा आप लोग हमारे वीडियो को, जो आप लोग अगर प्रशंसा करते हो या आप लोग चाहते हैं तो। अब देखिए, जो मेन मामला है वो आपको पता होगा कि ये जो डायरी नंबर है जिसमें अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये मेन मामला था, जिसमें सभी जो हमारे देश के शिक्षक हैं जो अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं थे उनके लिए मैंडेटरी टेट का जजमेंट यही मूल जगह से आया है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2/4/2026 को यहाँ पर आपको इसमें जो है प्रेजेंट ऑब्लिक लास्ट जो लिस्टेड डेट है इसमें आपको दिखेगा कि 2/4 मतलब 2 अप्रैल को इसमें सुनवाई होनी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बगल में लिखा है रजिस्ट्रार। इसका मतलब भी हम बताएंगे कि क्या कुछ है। देखिए, आप अब सिंपल से पहले ये समझ लीजिए कि ये अभी जो मामला है ये सीधे बेंच के सामने नहीं आया है। ये मामला रिव्यू से ही रिलेटेड है। सुबह से ही इसमें बातें 2 तरीके की चल रही थी। रिव्यू से इसका कोई मतलब की नहीं है। ये मामला रिव्यू से ही रिलेटेड है और इस पर हम बात करेंगे कि रिव्यू से आखिर में क्यों रिलेटेड है, इसके बारे में हम अवगत करवाएंगे आपको। रिव्यू से रिलेटेड मामला है और इसमें आप जब देखेंगे रजिस्ट्रार, तो देखिए रजिस्ट्रार के पास पेश होना है। रजिस्ट्रार के सामने 2-3 वजहों से आदमी जो है जो यहाँ पे होते हैं, जो हमारे एडवोकेट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। जो पार्टी होती है जो आप कैसे याचिकाकर्ता होते हैं तो उन लोगों को इसलिए बुलाया जाता है। हो सकता है कि किसी एफिडेविट में या किसी फाइल को या कोई क्रम सीरियल इत्यादि में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो रजिस्ट्रार पहले अपने सामने पेश करते हैं। जब रजिस्ट्रार के सामने मान लीजिए कि किसी भी मामले में हो सकता है कि सभी पार्टियों को नोटिस न जारी की गई हो या दोनों पार्टियों को ये बुलाकर पूछते हैं कि क्या इस मामले पर आपको नोटिस पहुंची है कि नहीं पहुंची है। इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि यहाँ पर रजिस्ट्रार के कोर्ट के सामने इस पर विचार होना है। उसके बाद फिर जो है इस मामले को आगे बेंच के पास भेजा जाएगा। रजिस्ट्रार ये सारे सब चीजें जो डॉक्यूमेंट पे होते हैं और जो तमाम चीजें होते हैं वो चेक करेंगे अपने सामने। उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट जो है डेट इसमें जो है लगाई जाएगी। देखिए, रजिस्ट्रार के सामने 2-3 जो हो सकते हैं कंडीशन हो जाए। रजिस्ट्रार हो सकता है कि इसमें जो है एप्लीकेशन वगैरह लेके वो सुधार करके फिर इसको कर दे। रिजेक्ट के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, तो बिल्कुल आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। अब देखिए, इसी मामले में जो जजमेंट आया है इसमें अगर आप देखेंगे तो पेंडिंग वाले में जब आप जाएंगे, 1 मिनट हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। चलिए, पेंडिंग वाले मामले में जब आप देखेंगे तो ये यूपी का आप देख रहे हैं डी नंबर मतलब डायरी नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरी नंबर 53-434 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो टेट के मामले में रिव्यू दायर किया गया था उसका डायरी नंबर है 53-434/2025। आरपीसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिव्यू पिटीशन की बात की जा रही है। रिव्यू पिटीशन यहाँ पे लिखा गया, आरपी मतलब रिव्यू पिटीशन। सारे चीज जो है रिव्यू पिटीशन केस नंबर यहाँ पे सबके दिखाए गए हैं और ये आपका डायरी नंबर इतना 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 ये सब चीजें हैं। अभी जो सीजीआई वाली बात है मैं आगे आपको दिखा रहा हूं कि उसका जिक्र यहाँ पर कहाँ पे हुआ है। ये देख रहे हैं जो 43 मैटर आपको वहां पे दिखेंगे,
जब आप उत्तर प्रदेश सरकार की डायरी नंबर डालते हैं या किसी भी जो व्यक्ति है उसके द्वारा अगर केस फाइल किया गया है, रिव्यू फाइल किया गया, उसका जब आप डायरी नंबर खोलते हैं तो सिमिलरिटीज वाले केसेस में जो आपको 42 43 केसेस मिलते हैं वो यहाँ पर सारे पेंडिंग में अभी शो हो रहे हैं। अब जब इसको नीचे बढ़ाते जाएंगे, इसमें से कुछ डायरी नंबर हम मिस किए हैं, उसको काटे हैं। लास्ट में एक शब्द लिखा है मोशन हियरिंग। मोशन हियरिंग मतलब प्रारंभिक सुनवाई जो होने के पहले एक तरीके से समझिए ऑफिशियल वर्क होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। इसमें लिखा है सर्विस ऑब्लिक कंप्लायंस बिफोर रजिस्ट्रार और लिस्ट बिफोर कोर्ट ऑब्लिक बेंच बिफोर द हॉनरेबल द सीजीआई फॉर अप्रोप्रिएट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ द साइंड रिपोर्टेबल जजमेंट ऑर्डर 1/9/2025। मैं सब चीजों को क्लियर कर देता हूं, आप इसमें साफ साफ पढ़ लीजिएगा। आप लोग भी जो है विद्वान हैं और मैं कभी कभी अनुभूति करता हूं कि जो हमारे शिक्षक साथी हैं काफी योग्य हैं। तो इस तरीके की चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पे चीजें हैं। तो वही चीज आपको बताई गई है कि ये जो मामला है सीजीआई के सामने पहुंचेगा या पहुंच चुका होगा। सीजीआई इस पर विचार करेंगे। आपको पता होगा कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केसेस होते हैं उनको मतलब कि किस बेंच में कौन सा केस सुना जाएगा, इसका फैसला माननीय जो हमारे चीफ जस्टिस साहब होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ये रिव्यू का मामला अब उनके पास पहुंच चुका है और उनके डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शंस इन टर्म्स ऑफ साइंड रिपोर्टेबल, तो जो अब उनकी मर्जी है, हो सकता है इसमें चांसेस बने कि वो अपने पास सुनवाई के लिए रख ले। उनको लगे कि इस मामले में काफी ज्यादा मतलब कि जो हमारे कानून है उसकी अनदेखा किया गया है कानूनों को, या फिर जो इसमें पीड़ित पक्ष है, प्रभावित जो पक्ष है, जो हमारे शिक्षक साथी हैं, उनकी बातों को नहीं सुना गया। तो हो सकता है कि मामला ये जो है बड़ी बेंच को भेज सकते हैं, 3 जजों की बेंच को भी भेज सकते हैं, या हो सकता है कि इसमें इस मामले को भी जो है उठाकर वो जो जिस मामले में अल्पसंख्यक वाला सुना जाना है उसमें भेज सकते हैं, या फिर जो रिव्यू पर सुनवाई होनी है सेम बेंच को दे सकते हैं, या फिर किसी और बेंच को भी इस रिव्यू को दे सकते हैं। लेकिन जहां तक इसके चांसेस ज्यादा हैं, अगर सीजीआई साहब खुद से नहीं सुनेंगे तो सेम बेंच को ही ये जो है अमूमन दिया जाता है कि क्योंकि जो बेंच होता है उसको पता होता है कि हमने क्या जजमेंट दिया है और हमने क्या सुना है और किन किन बातों को हमने जो है अमल में लाके इस तरीके का जजमेंट पारित किया है। तो जो टेंटेटिव इसमें केस में भी लिस्टेड है उसमें भी आप 2/4/2026 की डेट को देख सकते हैं और ये चीज आपको मिल सकती है। आप लोग भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पे जाइए, डायरी नंबर पुट कीजिए 36/466 ईयर 2018 सेलेक्ट करिए, कैप्चा भरिए और आप लोग भी इस जानकारी को देख सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि इस पर आखिर में विचार हो क्यों रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। चलिए, ये हैं 3 लोग जो आप देखेंगे, तो इनके द्वारा यहाँ पर जो है फाइल किया गया जो केस था उसको फाइल किया गया। कब फाइल किया गया वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। नितिन उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नंबर 1 जो यहाँ पे आप देखेंगे कि नितिन उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 26/9/2025 मतलब 1 सितंबर 2025 से जजमेंट आने के बाद यहाँ पर जो है स्पेशल जो लीव पिटिशन होता है वो यहाँ पर फिर से जो है फाइल की गई। आप देख सकते हैं जो हमारे उसके बाद आएंगे वो आएंगे कि जो रिट पिटिशन होती है, रिट पिटिशन ये सभी हैं, माफ करिएगा, रिट पिटिशन है जो हमारी याचिकाएं हैं शिक्षक महासंघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक रिट पिटिशन फाइल की गई। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो जो डांडले जी हैं, इनका नाम है छाया विद्याधर डांडले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक जो है 15/12/2025 को याचिका दायर की जाती है और उस याचिका में आप देखेंगे कि जो यहाँ पे डिफेक्ट्स होते हैं उसको लेकर एप्लीकेशन दिए थे। तो ये जो चीजें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आई है, रजिस्ट्रार विभाग के सामने, इसी चीज को वो संज्ञान में रखते हुए इस तरीके का उनके द्वारा जो है यहाँ पर आदेश आया है कि 2/4 को इस पर मामले पर सुनवाई होनी है। अब आगे हम अगर बात करें कि जब आप इसमें आएंगे वही चीज आपको इसमें दिखेगा कि 2/4/2026 को सुनवाई होनी है और रजिस्ट्रार के सामने यहाँ पर सुनवाई होगी और फिक्स डेट बाय कोर्ट। तो इसका पर्पज क्या है कि जो एक नई तारीख है, जो एक नई डेट है, वो जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके, इसलिए यहाँ पर इस तरीके की चीजों को करवाई जा रही है।
तो ये जो आपको मेन मेरा बताने का मोटिव था, नंबर एक बात कि अब जो हमारी पुनर्विचार याचिका है उस पर बहुत ही जल्द सुनवाई की डेट मिल जाएगी। सुनवाई की डेट के पहले जो भी कंप्लायंस होते हैं, जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी याची होते हैं या फिर रिस्पोंडेंट होते हैं, तो उन सभी को सुना जाता है, उन सभी से पूछा जाता है कि इस तरीके की जो नोटिस है वो दी गई, कि आपको नोटिस शामिल हुई है, नोटिस आपको प्रोवाइड हुई है कि नहीं। आपका अगर कोई वहां पे डिफेक्ट्स है तो उसको दूर किया जाता है, या किसी प्रकार की फाइलिंग में या एफिडेविट में, इन सब चीजों में जो प्रोसेस होता है उसको यहाँ पर दूर करके फिर जो है बेंच के पास इसको भेजा जाता है। तो ये प्रक्रिया अभी होनी है, और ये मामला अब सीजीआई के पास है, क्योंकि लिस्टिंग का काम सीजीआई साहब का है, वो वही केस को लिस्ट करते हैं। अब उनके पास ये केस जा चुका है, इसमें अब उनके द्वारा फैसला लेना है कि इस पर क्या वो निर्णय करते हैं, और जो भी निर्णय आएगा सकारात्मक निर्णय आएगा। और हमने आपको हमेशा से कहा है कि हौसला आप लोग अपना अफजाई किए रहिए, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, और आप देखिएगा रिव्यू के मामले में ही जो है आपको बड़ी जीत देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने सभी चीजों को आपको बताने का प्रयास किया है, जो जो पॉइंट थे हमारे पास सभी को। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो आप लोग कमेंट करिए कि इस मामले में सुनवाई कब तक हो सकती है, या अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कि इससे बड़ी अपडेट आपको 2-4 दिनों में देखने को मिलेगी, तो फिर हम जो है उसको लेकर जरूर कुछ ना कुछ अपडेट आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।